गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। देखिए हम क्या कर रहे थे, आपका चैप्टर 3 रीड कर रहे थे, सेफर्ड वाला। तो उसको हमने हाफ रीड कर लिया था। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, चलिए। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स। देखिए बात क्या चल रही थी, एक राजा था और गांव में कौन रहता था, एक सेफर्ड रहता था, जो कौन था, बहुत बुद्धिमान था और विनम्र था। उसकी विनम्रता और बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर राजा ने क्या किया था, उसे अपने राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया था। गवर्नर बनाने के बाद जब आपको पता है, जब किसी की फेम और फेमस जब वो हो जाता है, तब आपस में एक दूसरे से जलने लगते हैं। तो उससे जलने वाले लोगों ने क्या किया, राजा से कहा कि जो आपका सेफर्ड है, गडरिया है, जिसको आपने गवर्नर बनाया है नया, वो क्या करता है, चोरी करके खजाना छिपाता है अपने पास में। तो इन सब रिपोर्ट पे राजा ने बहुत पहले तो क्या नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, लेकिन कब तक वह ध्यान नहीं दे सकता था। उसके बाद ये चैप्टर है। देखिए, एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन। एट फर्स्ट शुरुआत में द किंग राजा ने डिड नॉट पे ध्यान नहीं दिया, अटेंशन ध्यान, टू दीज रिपोर्ट्स इन सभी बातों पर। शुरुआत में राजा ने इन सभी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग, लेकिन कितने समय तक, कुड ही इग्नोर, अवहेलना कर सकता था। इग्नोर क्या होता है, अवहेलना करना। दीज गवर्नर्स, इन गवर्नर का, एंड देयर एंडलेस स्टोरी, और उनकी ना ख़त्म होने वाली कहानियों का, अबाउट द सेफर्ड, गडरिये के बारे में। वन थिंग वाज सर्टेन, एक चीज़ निश्चित थी, द किंग डिस्कवर्ड, जो राजा ने पाई। डिस्कवर्ड खोज भी होता है, पाना भी होता है, यानी कि एक ऐसी चीज़ थी जो राजा ने पाई। क्या निश्चित किया राजा ने, क्या देखा, द न्यू गवर्नर, जो नया राज्यपाल था, डिड कैरी एन आयरन चेस्ट, एक लोहे की संदूक हमेशा क्या रखता है, अपने साथ रखता है, विद हिम, अपने साथ, ऑल द टाइम, हमेशा। द न्यू गवर्नर, एक जो नया राज्यपाल है, कैरी करता है, उठाकर रखता है, फिर लेकर रखता है एक आयरन चेस्ट अपने साथ में हमेशा, हर समय। सो वन डे, एक दिन, इसलिए एक दिन, द न्यू गवर्नर, नया राज्यपाल, वह समन्ड होता है न्यायालय का आदेश, कोर्ट का आदेश, टू दी पैलेस, पैलेस होता है राजा का महल। तो एक दिन जो न्यू गवर्नर था, उसको राजा के महल में आने का आदेश दिया गया। ही कैम राइडिंग ऑन हिज केमल, हाँ, किस पर बैठ के आया, अपने ऊँट पर बैठ कर आया। एंड टू एवरी वंस डिलाइट, डिलाइट होता है प्रसन्न या फिर आनंदित, और प्रत्येक व्यक्ति क्या था, आनंदित था या प्रसन्न था। द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर, फास्टेंडेड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, जो आयरन की चेस्ट थी, यानी कि जो संदूक थी, वो बांधी गई थी फास्टेंडली, टाइटली, सिक्योरली, मजबूती से कसकर, बिहाइंड के पीछे, हिम उसके, ऑन द कैमल्स बैक, कैमल की ऊँट की पीठ के ऊपर। यानी कि जब वो आया अपने ऊँट पर बैठकर, तो सभी खुश थे यह देखकर, क्या कि जो चेस्ट है, यानी कि जो संदूक है, वो किसके ऊपर बंधी हुई थी, ऊँट की पीठ के ऊपर, यानी कि वो अब बच नहीं सकता था, सभी यही सोच रहे थे। नाउ द किंग वाज एंग्री, राजा क्या था, बहुत गुस्से में था। ही थंडर्ड, वह गरजा, यानी कि जोर से चिल्लाया। वाई डू यू कैरी ऑलवेज दैट आयरन चेस्ट विद यू, तुम हमेशा इस आयरन चेस्ट को लेकर क्यों चलते हो अपने साथ में। व्हाट डज इज कंटेंट, इसमें क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, जो राज्यपाल था, यानी कि जो सेफर्ड था, वो मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द चेस्ट, उसने अपने नौकरों से चेस्ट, संदूक को लाने के लिए कहा। हाउ ईगरली, बड़ी उत्सुकता से, ईगरली क्या हो, उत्सुकता से। द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द सेफर्ड टू बी फाउंड आउट, जो उसके चारों तरफ लोग खड़े थे। हाउ ईगरली, बड़ी उत्सुकता से। द पीपल स्टैंडिंग, जो लोग खड़े थे, अराउंड वेटेड, उसके चारों ओर, वेटेड, इंतजार कर रहे थे, फॉर द सेफर्ड, गडरिये के लिए, टू बी फाउंड आउट, कि इसमें से क्या निकलेगा। जिसके चारों ओर जो लोग खड़े थे, वो इंतजार कर रहे थे कि इसके संदूक में से क्या निकलेगा। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन एक आश्चर्यचकित की बात है, ये सभी को इसने चौंका दिया, एस्टोनिशमेंट, चौंका देना। एंड इवन टू द किंग हिमसेल्फ, और यहाँ तक कि राजा को भी। व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, जब संदूक खोली गई, नो गोल्ड और नो सिल्वर, ना तो उसमें क्या था, सोने का कोई चीज़ थी, ना उसमें चांदी का कोई चीज़ थी, और ज्वेल्स, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, लेकिन उसमें क्या था, सिर्फ एक, देखो ना
सिल्वर की, ना गोल्ड की, और ना ही उसमें कोई ज्वेलरी थी। सिर्फ क्या था, एक पुराना सा कम्बल। वॉज ऑल दैट कम आउट, जो उससे बाहर निकला। होल्डिंग इट अप प्राउडली, उसे घमंड के साथ, गर्वता के साथ पकड़कर। द शेफर्ड सेड, शेफर्ड ने कहा, गडरिये ने कहा, दिस माई डियर मास्टर, मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, मेरे प्रिय स्वामी, सिर्फ यही मेरा एक खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं हमेशा इसे अपने साथ में रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन तुम ये कैरी क्यों करते हो, मतलब अपने साथ क्यों रखते हो सच एन ऑर्डनरी, साधारण सा कंबल तुम्हारे साथ में। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, निश्चित रूप से तुम क्या हो, एक गवर्नर एक डिस्ट्रिक्ट के। द किंग आस्क, राजा ने कहा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, इन सब के ऊपर जो शेफर्ड था, गडरिया था, उसने उत्तर दिया क्वाइट, शांति से, डिग्निटी, शान से, मतलब बड़ी विनम्रता के साथ में उसने क्या दिया, उत्तर दिया। दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो ब्लैंकेट है वो सबसे पुराना दोस्त है मेरा। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, यह मुझे तब भी सुरक्षा करेगा। इफ़ एनी टाइम, अभी किसी समय, योर मैजेस्टी, मेरे प्रिय मालिक, शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक, क्लोक होते हैं जो नए और कीमती कपड़े जो उसने पहने हुए थे वो, ये मेरी उस समय भी रक्षा करेगा जब कभी तो महाराज आप क्या करोगे, मेरे जो नए कपड़े हैं या फिर नए कीमती जो कपड़े मैंने पहने हैं वो आप मुझसे छीन लोगे तब भी। हाउ प्लीज द किंग वाज, अब राजा बहुत ज़्यादा खुश था, प्लीज होता है खुश। एंड हाउ एम्बेरिस्ड द जेलियस गवर्नर्स, और जो गवर्नर थे जो ईर्ष्या कर रहे थे वो अब क्या थे, शर्मिंदा थे। बिकम टू द नियर वाइज मैन्स रिप्लाई, इस बुद्धिमान व्यक्ति के उत्तर को सुनकर, जवाब को सुनकर। नव दे न्यू, अब वे जानते थे, दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, अब वे जान गए थे जो शेफर्ड है, गडरिया है, वो क्या है, वास्तव में दुनिया का सबसे विनम्र और बुद्धिमान व्यक्ति है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और राजा ने बना दिया उसे और भी बड़े राज्य का या फिर ज़िले का गवर्नर उसी दिन। देखिए इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला कि हमें बिना सोचे समझे किसी पर भी क्या नहीं करना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए, और हमेशा अपने व्यवहार में विनम्रता, सच्चाई रखनी चाहिए, और बुद्धिमत्ता से हमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो आज का ये चैप्टर आपका क्या होता है, फिनिश होता है। आपको क्या करना है, इसे वापस से कंप्लीट रीड करना है और समझना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, जो इसकी एक्सरसाइज दी गई है वो। तब तक के लिए थैंक यू।